जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार दरोगा मेंस के केबीसी नैनो का सेट नंबर 16वां होगा। इसके पहले हम 15 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी वो 15 सेट नहीं देखें वो पिछले सारे प्ले लिस्ट में सेव है, वहाँ जाके सारे वीडियो को देखिए। और अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स ज्वाइन करें, वहाँ सारे PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या है सेट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? तो गीदड़ में जो है खुर नहीं पाया जाता और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है कैनिस आरिस, कैनिस आरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से संबंधित है, ये सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब जो होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में होता है, जो कि हृदय रोग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेजर एक युक्ति है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या? उद्दीपन विकिरण, उद्दीपन विकिरण। लेजर का खोज जो है टी.एच. मेमन ने 1960 में किया था। और लेजर का जो फुल फॉर्म होता है LASER का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पे? तो ये तरंगदैर्घ्य पे निर्धारित होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो विकृति का जो है मात्रक नहीं होता है, चूँकि ये क्या होता है? चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, यानी कि दोनों का सेम यूनिट है तो कैंसिल हो जाएगा इसका, ये यूनिट लेस राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, HIV। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये DNA उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जो जमा होती है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किए जाने वाला लवण कौन सा है? तो यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल डेल्टा बोलिए, सुंदरबन डेल्टा बोलिए, सब चलेगा। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग जो है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिला है? तो देखिए 2 जगह से मिला था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से और बागौर राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है बागौर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में
निम्न पद्धति में कौन भू राजस्व वसूली प्रचलित आधार पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर होता है, देखते हैं कौन सा है ऑप्शन नंबर। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पोगलियार कौन थे? दक्षिण भारत के पोगलियार जो है क्षेत्रीय शासक और सैन्य नियंत्रक थे। क्षेत्रीय शासक, प्रशासक और सैन्य नियंत्रक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिसकी स्थापना 1907 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो कौन था? सर एंड्रयूज फेडरर जो 1903 से 1908 तक जो है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे और इसका भूमिका जो है बंगाल विभाजन में काफ़ी रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है आपका ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कर्नल वायले की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दे दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा जो है कर्नल वायले की हत्या कर दिया था 1 जुलाई 1909 को और इसको 17 अगस्त 1909 को फांसी भी मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती को और NG रंगा जो थे इसका मतलब सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खुदाई खिदमतगार को जो है अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में और जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण जो हुआ था वो आपका कुशीनारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इसका विशेषता जो था प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल के मालाबार तट पर हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है कहता है कि त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप में फांसी दे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बेलूथम्पी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापक सिद्धांत कौन संबंधित है? व्यापक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो डलहौजी जो है व्यापक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
35 पे निम्नलिखित कालों में किसे प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है? तो लघु हिमकाल देखिए नासा के अनुसार अगर लेते हैं तो 1550 से 1850, और अगर लेते हैं आपका फ्रांस के मैथ्यूज के अनुसार तो ये बोले थे 1350 से 1850। तो इसमें सटीक ऑप्शन जो बैठ रहा है मेरा सिर्फ सी नंबर बैठ रहा है 1650 से 1850। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है पादप संरक्षण से संबंधित है, पादप संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारण करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है बम्बई हाई से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा का उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 39 का आपका राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह कौन सा है? तो यह जो है आपका मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 31.16%, और अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये 68.84% है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो खेतरी में जो है आपका तांबा उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। देखिए पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ में जो है जनजाति समुदाय की पहचान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप सी नंबर इसको लगा सकते हैं, पूर्वी के जगह पश्चिमी कर दीजिए। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है मूंगफली है। किलिमंजारो है एक क्या है? किलिमंजारो जो है एक श्रृंग है। तंजानिया देश जो कि अफ्रीका में पड़ता है, वहीं जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। 8611, ठीक है, 8611, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, ग्रैंड कैनियन जो है एक खड्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि वहाँ मुख्य रूप में उपलब्ध है, चूना पत्थर वहाँ मुख्य रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी और अवदाब के बनने से लगभग इसका राइट आंसर जो होगा 5 जून को, लगभग 5 जून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है 54। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है। देखिए निम्नलिखित राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में जो है आपका 996 है, और गोवा में जो है 973, सिक्किम में जो है 890 है, और कर्नाटका में 973 इसमें भी है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था जो है नीति आयोग है, जिसकी गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें संघ लोक सेवा आयोग ये जो है आपका अनुच्छेद 315 में आता है। वित्त आयोग जो है ये 280 में, और निर्वाचन आयोग 324 में। ये सब जो है संवैधानिक संस्था है यानी कि, और संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था कौन है, ये नीति आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56। बिना अनुमति के कितने दिन संसद के अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका 60 दिन राइट आंसर होगा, कम से कम 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अनुच्छेद 101 के 4 में ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी सांसद अयोग्य घोषित कर दिया जाए अगर वह 60 दिन तक संसद में अनुपस्थित रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग के लिए कौन सा है, तो 324। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इसको कभी कभी वैधानिक अधिकार भी बोला जाता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश की उसका सभापति कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना के शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से जो है किसका संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा कटौती का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। राज्य सरकार की संवैधानिक प्रमुख होती है। तो ये राज्य सरकार का राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में जो है शिक्षा का विषय समवर्ती सूची से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य विधानपालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो विधान परिषद जो है राज्य विधानपालिकाओं का उच्च सदन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67 पे। 67 है कि एक वर्ष लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो एक वर्ष में कम से कम जो है 2 बार लोकसभा सत्र बुलाए जा सकते हैं, चूँकि 6 महीना से कम अधिक जो है समय नहीं अंतर होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। लोकसभा के लिए मनोनीत किए गए जाने पर अंग्ल भारतीय की अधिकतम संख्या कितनी है। तो अनुच्छेद जो है 331 के तहत जो इसमें अधिकतम संख्या 2 को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। भारत में संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था। तो पहला संशोधन जो है 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार
नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है बिहार का राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 का आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 78 का ए हो जाएगा। 79 का बी हो जाएगा और 80 का जो है आपका 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। 81 का जो राइट आंसर होगा 81 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा और 83 का राइट आंसर जो होगा 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा और 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और 85 का जो होगा 85 का ऑप्शन नंबर इसका भी सी होगा। 86 का भी ऑप्शन नंबर सी होगा। 87 का जो राइट आंसर होगा 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और 88 का जो राइट आंसर होगा 88 का भी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और 89 का जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और 90 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 91 का चलते हैं। 91 का क्या है? 91 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और 92 का जो राइट आंसर होगा 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और 93 है। 93 कि बैंक दर का आशय है। बैंक दर का आशय क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को ही बैंक दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है बिपिन चंद्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? तो 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप जो है ये आपका पोलो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किससे तैयार की थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया था किसने? तो इसका राइट आंसर जो होगा पीसी महालनोबिस जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा मार्च 1997 को ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। कहता है कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है एबिलिम्पिक्स के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा एबिलिम्पिक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो है आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा उद्योग जो है माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज जो है आपका सेट नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।